भाइयों, ये हमारे देश में आए दिन इतने सारे बच्चे चोरी हो रहे हैं। आखिरकार ये बच्चे कहां जा रहे हैं? सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो दरिंदे बच्चे उठाते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार सरकार उन दरिंदों को जेल में डालती है। साल 2-3 साल उनको जेल के अंदर रखती है, फिर वो बेल पे छूट जाते हैं। उन दरिंदों को ये सारे काम करने के लिए पैसे मिलते हैं। पैसे के लालच के कारण ये दरिंदे किसी भी माँ बाप का घर उजाड़ सकते हैं, उनकी औलादें उनसे दूर कर देते हैं। मैं अपने सभी भाइयों से ये दरखास्त करूंगा, मेरे भाई अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। और जो ये दरिंदे हैं, चंद पैसे के लिए बच्चे बेच देते हैं। आखिरकार ये दरिंदे, ये बच्चे किसको बेचते हैं? भाइयों, मुझे ये बताओ, अगर किसी भी मंत्री का एक बच्चा भी उठ जाए तो क्या होगा? अगर किसी भी मंत्री का एक बच्चा उठ जाए तो भाई 1-2 दिन के अंदर ना पूरे भारत के किसी भी कोने से वो बच्चा उनके सामने खड़ा होगा। और जो वो दरिंदे होंगे जो बच्चे उठा के लेके हैं उन मंत्री के बच्चे को, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उनके ऊपर। कभी उनको बेल नहीं मिलेगी और बहुत खतरनाक सजा होगी। ये आए दिन दरिंदे जो ये बच्चे उठा रहे हैं, ये गरीबों को, बच्चों को ही क्यों टारगेट करते हैं? भाई, जब तक हमारे देश का कानून सख्त नहीं हो जाता है, जब तक ये दरिंदे हमारे देश में ऐसे ही करते रहेंगे। हमारे देश का कानून कुछ इस तरह होना चाहिए, जो ऐसे दरिंदे नीच काम करते हैं, असली आतंकवादी ये हमने हमारे देश में ही पाल रखे हैं, इस पर कोई कुछ नहीं कहता। इन आतंकियों को पर कोई कुछ नहीं कहता। क्यों क्यों नहीं कहता? क्योंकि भाई ये मुसलमान नहीं है। अगर ये मुस्लिम होते, कुछ हिंदू भाई, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको आतंकवादी करार दे देते। अगर ये लोग मुस्लिम होते तो पता नहीं क्या क्या होता। पर इन दरिंदों के खिलाफ ये लोग क्यों कुछ नहीं कहते? भाई, वो जो बच्चे उठा रहे हैं, वो जात पात देख के थोड़ी ना उठा रहे हैं। चाहे हिंदू का बच्चा है, चाहे मुस्लिम का बच्चा है, वो सबको उठा रहे हैं। जो उनके हाथ पड़ता है, जो उनके मौके पड़ता है, वो उनको उठा रहे हैं। भाई, अपने आपको प्रदर्शन करना है, आप सभी को प्रदर्शन करना है, आप सभी को आवाज उठानी है। जब तक हमारे देश में आवाज नहीं उठेगी, जब तक ऐसे लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे, किसी को भी किडनैप कर लेंगे, किसी के बच्चे को किडनैप कर लेंगे, किसी की लड़कियों को किडनैप कर लेंगे। ज्यादातर लड़कियां किडनैप हो रही हैं, और लड़कियां की जाति का है। ये लोग उनसे गलत काम करवाते हैं और किसी ऐसे लोग को बेच देते हैं जहां पे ये सब गलत काम होता है। मेरे भाई,
आवाज उठाओ, सरकार से आवाज उठाओ। मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं सबसे इसलिए अपील कर रहा हूं क्योंकि भाई ये, अगर मैं यहां तक होता, मैं सरकार की आंख में आंख डाल के बात करता। मैं उस पोस्ट पे नहीं हूं। एक से एक मंत्री है संसद में, क्यों सरकार से आंख डालकर बात क्यों नहीं करते? क्यों ऐसे लोगों को सख्त सजा क्यों नहीं देते? ऐसे लोगों को सीधा पकड़ने पे ही एनकाउंटर कर दिए जाए मेरे भाई। ऐसे बहुत देश हैं जहां पर एक सुई तक चोरी नहीं हो सकती, और हमारे देश के अंदर बच्चे चोरी हो रहे हैं। क्या कर रही है सरकार ये? जब तक हमारे देश का कानून नहीं सुधरेगा, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। गरीब लोग क्या करते हैं? 2 वक्त खाना खाने के लिए काम करते हैं, गुजारा करते हैं। बहुत बच्चों के माँ बाप भी, माँ और बाप दोनों काम करते हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं। और ऐसे ही लोग ज्यादा शिकार होते हैं इन सब चीज का। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, जब आप रोजगार नहीं दे सकते, जब 2 पेरेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप इन सभी को जो ऐसे कानून तो कम से कम सख्त रखें। जो ऐसे दुष्कर्म करते हैं उनको सीधा ही फांसी दें या सीधा एनकाउंटर करें। आपकी क्या राय है मेरे भाई? ये आप अपनी राय कमेंट में करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो आगे मंत्रियों तक ये वीडियो जाए। जय हिंद मेरे भाई।